सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे साथ खोलेंगे पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 5, 6, 7, 8 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक अध्याय 19 5, 6, 7, 8 आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़ो दीदी पढ़ो। हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह जौ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। 7 आयत। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज मैं जो प्रचार करना चाहता हूँ वो टॉपिक ये है सुपर नेचुरल स्पीड। सुपर नेचुरल स्पीड, इसको पार्ट 2 सुपर नेचुरल पावर कह सकते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। बट आज सुपर नेचुरल स्पीड, परमेश्वर यानी अलौकिक गति। अलौकिक गति। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, क्षण भर में सब कुछ करने वाला परमेश्वर। रैप्चर के समय जब यीशु मसीह आएंगे, क्षण भर में पृथ्वी में मान के चलिए 350 करोड़ लोग मसीह को मानने वाले लोग हैं। अगर यदि वो सही है, वे सब क्षण भर में बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिया जाएंगे। उसी क्षण भर में खबर में जितने 2000 साल से जो मसीह को मानने वाले लोग कब्रों में, खबर खुल जाएगा और अविनाशी दशा में उन लोग जिलाया जाएंगे। यानी परमेश्वर को क्षण बहुत इम्पोर्टेंट, एक क्षण। तो आज प्रभु की वचन में एलिया होरेब पर्वत पर करके यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं हम लोग इस अध्याय में। ये जो मंथ जो है सुपर नेचुरल सीजन वाला मंथ है। सुपर नेचुरल सीजन का महीना है ये महीना। और आज 7वां महीना है, 7वां तारीख है और 21 में भी 3 7 छुपा हुआ है। और इसी महीना में 21 में 3 7, एक 7वां तारीख, एक 7वां महीना और 21 में भी 2021 में 3 7 से 7 7 7 5 हो गए। और इसी महीना में 17 तारीख आएगा, 6वां 7। और इसी महीना में 27 तारीख भी आएगी। यानी 7 7 आ रहा है इस मंथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज यानी परमेश्वर एक 7 को बहुत महत्वपूर्णता है बाइबल में। इतना 7 आ रहा है, क्या होने वाला है पता। तो आज ये मंथ जो है सुपर नेचुरल मंथ, अलौकिक सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने का महीना है। अलौकिक यानी सामर्थ्य पाने का महीना है। सुपर नेचुरल स्पीड, अलौकिक गति, अलौकिक शक्ति पाकर फटाफट सब काम कर लेंगे। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में सब कुछ फटाफट हो सकता है। कब, कैसे, थोड़ा से संदेश को जब हम सुनेंगे खुद पता चल जाएगा। परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करने वाला है हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर प्रभु की वचन में, इस प्रभु की 18 अध्याय में एलिजा जब प्रार्थना किए, आग उतर कर आया। और 18 अध्याय में पहला राजा की पुस्तक में, और जब उसने प्रार्थना किया पानी गिराया परमेश्वर। प्रभु की वचन में लिखा रहता है। बट जब 19 अध्याय में जब हम आते हैं, 19 अध्याय में जब हम आते हैं, इस अध्याय में मौत मांगते हुए बांज के वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। क्योंकि इजबेल एक भयानक, बाइबल में सबसे दुष्ट स्त्री कोई है तो वो इजबेल है।
एक नंबर की यानी मूर्ति पूजा करने वाली स्त्री थी और जादू टोना को एंकरेज करने वाली स्त्री थी। आज बाइबल में उस स्त्री के विषय में नया नियम में भी प्रकाशित वाक्य में लिखा रहता। आज यजबेल की आत्मा काम कर रहा है कलीसियाओं में, 7 कार्य कर रहा है यजबेल की आत्मा, वो अलग टॉपिक। तो आज बाइबल में सुपरनैचुरल स्पीड के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 आयत है यहाँ पर एलाइजा के जीवन में। वो तीनों आयत में रथ से आगे भागता है। कौन? एलाइजा। एक जगह लिखा रहता है, न जाने पवित्र आत्मा आपको उठा के कहाँ से कहाँ ले जाएगा, ओबद्या कहता है। आज यहाँ पर हो आप, न जाने पवित्र आत्मा आपको कल उठा के कहाँ ले जाके रखेगा। तो यहाँ पर स्वर्गदूत ने, ध्यानपूर्वक देखिए, मौत मांग रहा था, परमेश्वर मौत को नहीं दिए। परमेश्वर इसके पास स्वर्गदूत को भेजा और उस स्वर्गदूत, बाइबल में लिखा रहता है, भोजन यानी रोटी मटन खिलाए, उठ खा पी और शुरू हो जा। मेरे प्रियो, मैं कुछ दिन पहले यानी मेरा बड़ा बेटा के साथ मोटू पतलू देखता था। मैं जब मोटू पतलू देखता था तब यानी थोड़ा देर के लिए 4-5 मिनट खाना खाते समय ऐसे ही थोड़ा नज़र डालते थे। तो उस समय क्या होता था, वो पतलू जो है वो हमेशा आइडिया ऐसा करते रहता है, समोसा का मोटू शुरू हो जा, समोसा का शुरू हो जा, ऐसा कहता। मज़ा आता था देखकर। मेरे प्रिय, यहाँ पर एलाइजा के जीवन में एलाइजा मौत मांग रहा था और एलाइजा के पास परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर कहता है, खा पी शुरू हो जा। अब खाया पिया सो गया, शुरू नहीं हुआ। सेकंड टाइम फिर आके उठा के खा पी, शक्ति से परे लंबी यात्रा तुझको करना है, ऐसा बोलकर प्रभु की वचन में लिखा रहता है, चला गया स्वर्गदूत। इसने खाया पिया, और बाइबल में बल पाकर 8वां आयत में लिखा रहता है, बल पाकर, तब उसने उठकर खाया पिया, उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमेन। आज प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमको यानी विशेष रीति से बढ़ाना चाहते हैं। विशेष रीति से हमारा जीवन में परमेश्वर काम करना चाहते हैं। बट हमको क्या करना चाहिए? उस समय उनके लिए मटन और रोटी प्रभु दिए थे स्वर्गदूत को भेजकर। आज हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर वचन को दे रहा है जी। ये वचन को जो डेली 15 अध्याय जो पढ़ता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 5 अध्याय, आफ्टरनून लंच 5 अध्याय और शाम को डिनर 5 अध्याय जो पढ़ता है, 3 चीज़ करना है। वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, और मैं कहना चाहता हूँ, वचन को मनन करना है। पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है, और कुछ करना है तो आप हृदय में रख के वचन के अनुसार चलना है। अगर वैसा करेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, आपका स्पीड जो है, आपकी गति जो है वो बढ़ जाएगा। आमीन। आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। मैं कभी कभी यानी 2 पुस्तक ख़त्म करता हूँ। मेरा भूख बहुत ज़्यादा है, हालेलुया। मैं एक रोटी खाकर संतुष्ट रहने वाला नहीं हूँ। एक रोटी यानी मतलब मेरे को रोटी पसंद नहीं है। वचन का रोटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ने वाला में से नहीं हूँ। मुझे कम से कम यानी एक दिन में 1 पुस्तक ख़त्म करना है। 15 अध्याय पढ़ेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, तो 1 पुस्तक कंप्लीट करेंगे तो कितना स्पीड बढ़ेगा आपका। मैंने स्टडी जब किया बाइबल से, 7 प्रकार का स्पीड बढ़ जाएगा हमारा, 7 प्रकार का स्पीड। हालेलुया।
यानी परमेश्वर की वचन में एक दिन का भोजन खाकर 40 दिन यात्रा करके होरेब पहुंचे। दूसरी जगह से, यानी ये जिस जगह पे था उस जगह से ये पहुंच गया था, यानी होरेब। मैं कहना चाहता हूँ होरेब कहाँ पर है? ये कहाँ पर था? ये शुम्रोन, यानी ये कहाँ पे था? इज़राइल में था। उस इज़राइल से सीनाई पर्वत, होरेब पर्वत, प्रवेश करके पर्वत, जहाँ पे 10 आज्ञा का परमेश्वर टैबलेट्स दिए, उस जगह पे पहुंच गए। जिस जगह पे मूसा को दर्शन मिला था उस जगह पे पहुंच गए। जिस जगह पे मूसा 40 दिन उपवास रखे उस जगह पे पहुंचे। वो कहाँ पर है? वो सऊदी अरेबिया में था। वाह! इज़राइल देश से सऊदी अरेबिया कम से कम यानी हजारों किलोमीटर, इतना, यानी एक दिन भोजन खा के 1000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करके जाना ये असंभव है, संभव है। और वो भी अकेला जाना, फैसिलिटीज नहीं था। जो मैं जो बता रहा हूँ ये 3000 साल पहले की स्टोरी है। 3000 साल पहले अकेला व्यक्ति 40 दिन यात्रा करके इज़राइल देश से होरेब पहुंचना, ये इतना इजी नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ जिस समय आप परमेश्वर की वचन को पढ़ने लगेंगे, जिस समय आप परमेश्वर की वचन को सुनने लगेंगे, जिस समय परमेश्वर की वचन को मनन करने लगेंगे, आपका स्पिरिचुअल फिटनेस जो है वो तेज होता जाएगा। आपका माइंड शार्प होता जाएगा, आपकी आँख की दृष्टि तेज होता जाएगा, आपकी हाथ का ताकत बढ़ता जाएगा, आपका पैर का ताकत बढ़ता जाएगा। फिजिकल फिटनेस से कम लाभ होता है, बट स्पिरिचुअल फिटनेस से ज़्यादा लाभ होता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में कम से कम डेली हमको आधा घंटा से ज़्यादा वचन सुनना है। आधा घंटा से ज़्यादा वचन सुनना है। बहुत लोग सुनते नहीं है, वचन सुनते नहीं है। मतलब मैंने हफ्ता में एक बार मिलता है आधा घंटा 20 मिनट का संदेश, और अभी के टाइम पे डेली फेसबुक में, यूट्यूब में मिलता ही है वचन, बट हम लोग को समय नहीं रहता सुनने का। मैं कहना चाहता हूँ एक हफ्ता में 168 आवर्स रहता है, लगभग 170 घंटा रहता है। 170 घंटा में हम लोग संडे के दिन आधा घंटा वचन सुनेंगे, कितना पवित्र जीवन जी सकते बताइए, और कितना हम लोग प्रभु के दृष्टि में सही रह सकते बताइए। इसीलिए मैं कम से कम 3-4 घंटा सुनता हूँ वचन डेली। 3-4 घंटा वचन सुनता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा वचन मनन करता हूँ, और परमेश्वर का यानी कम से कम मैंने 5-15 अध्याय पढ़ता ही हूँ डेली, और टाइम रहने से एक पुस्तक खत्म कर देता हूँ। हालेलुया। वो भी समझते हुए पढ़ना है, पढ़ना है खत्म करना है, पढ़ना है खत्म करना है। नॉर्मल बुक्स टाइप का पढ़ के खत्म नहीं करना। इससे अच्छा एक ही अध्याय पढ़ो आप, 2 ही अध्याय पढ़ो आप। ना समझते हुए कितना भी अध्याय हम पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। अगर समझते हुए कम अध्याय पढ़ेंगे उससे ब्लेसिंग्स मिलेगी। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा पहला राजा की पुस्तक अध्याय 41-42 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, 18 अध्याय पहला राजा की पुस्तक 41-42। फिर एलिया ने आप से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि 12 वर्ष की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आप खाने पीने चला गया। एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया
और उससे अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा कि लेट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। आमीन। 7 बार जा। 6 बार गया था, कुछ नहीं हुआ। 7वां बार जब गया परमेश्वर की वचन में, 7th टाइम जब गया, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में 44 आयत, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आपके पास जाकर के रथ छुतवा कर नीचे जा, कि ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। 45-46 पहला राजा की पुस्तक 18 का 45-46। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। आहाब सवार होकर इजराइल को चला। 46 आयत, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। बाइबल में लिखा रहता है, रथ से भी आगे। वो रथ से गया था इजराइल, और ये दौड़ के गया था इजराइल, और रथ से आगे ये पहुंच गया था। आमीन। एलिया। तो मैं कहना चाहता हूं, जो प्रेयरफुल होते हैं, कम से कम हम लोग को 2 घंटा 40 मिनट डेली प्रेयर करना है। 3 बार प्रार्थना करना है, 3 समय प्रार्थना करना है। 3 घंटा कम से कम हमारा प्रेयर लाइफ होना चाहिए। अगर उससे बढ़कर रहेगा, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, हमारा दिमाग बढ़ जाएगा, हमारा काम बढ़ता जाएगा। मतलब यानी सब चीज़ में स्पीड पकड़ेगा। परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 46, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई। ये होने से पहले वो 7 बार प्रार्थना किए। आमीन। आज बाइबल में 7 बार स्तुति करने के लिए लिखा रहता है। 7 बार स्तुति करने के लिए लिखा रहता है। 3 बार दानियल की पुस्तक 6 का 10 में, 55 का 16-17 दाऊद के भजन संहिता में 3 टाइम्स प्रेयर करने के विषय में लिखा रहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को यानी गेत्सेमने बगीचा में 3 बार उनको उठा के जगा के, तुम लोग मेरे लिए 1 घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसा 3 बार बोले थे। 1 घड़ी 1 घंटा होता है, 3 घड़ी यानी 3 घंटा। 3 घंटा का प्रार्थना प्रभु एक्सपेक्ट करते हमसे। भाई मैं तो 1 बार में 3 घंटा कैसे कर सकता हूँ पास्टर साहब? तो 1 बार मत करो, 3 बार 1-1 घंटा तो कर सकते हैं, इजी। प्रभु की धन्यवाद हो। हम लोग सुबह प्रभु का 10वां प्रभु को दे देते, समय का 10वां। हालेलुया। 3 बजे उठ के कभी 6 घंटा, 6 बजे तक, यानी 3 घंटा प्रेयर कर लेते हैं। हाँ, फिर जाके पहले सो जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा। 3 से 6 स्वर्गदूतों का घूमने का समय है। हर रोज सुबह 2 स्वर्गदूत एक व्यक्ति के पास, विश्वासी के पास आते हैं। 2 टोकनी लेकर आते हैं। एक सोने का टोकनी, यानी एक टोकनी में स्तुति धन्यवाद भर के जाएंगे, और एक टोकरी में प्रार्थना निवेदन भर के ले जाएंगे। कितने बार स्वर्गदूत आके काली काली वापस चले गए होंगे? ये तो हमेशा सोते ही रहता है, ये तो हमेशा सोते ही रहती है, ऐसा सोचते हुए चले गए होंगे। कुछ स्वर्गदूतों को, यार इनके पास क्या जाऊं, ये तो सोते ही रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यानी हमारा टाइम के हिसाब से 3 से 6 के बीच में कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। 5 से 6 हो, 4 से 5 हो, या 3 से 4, क्योंकि उस समय का 1 घंटा प्रार्थना दिन में 2-3 घंटा की प्रार्थना की बराबर होता है। दोपहर में 12 से 1 बजे 1 घंटा करने का है, और दोपहर का शाम का 3 से 4 बजे 1 घंटा प्रेयर करने का बाइबल टाइमिंग से। तो आज एलिया 7 प्रार्थनाएं किए, और एक जगह 7 बार प्रार्थना किए। आमीन। 7 प्रेयर्स देख सकते एलिया का जीवन में, और एक जगह 7 बार प्रार्थना करना हम देख सकते। तो आज यानी 3 बार प्रार्थना करने से
आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आपका बुद्धि बढ़ जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगी, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़ जाएगा। तो आज बाइबल में हम देख सकते हैं एलिया जान गया था बारिश होने वाला है। 6 बार उसका चेला 6 बार जाके देखे होंगे, बारिश तो नहीं गिर रहा है, बारिश तो नहीं गिर रहा है, बारिश तो नहीं गिर रहा है। उसका विश्वास बढ़ता गया। 7वां बार जब जाके देखा उसके एक छोटा सा हाथ ऊपर जाते हुए, और जब बारिश होने लगा उसका विश्वास चला गया, उसका विश्वास बढ़ गया। मैं कहना चाहता हूँ चमत्कार देखने से, चमत्कार होने से हमारा जीवन में हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमारा विश्वास बढ़ता है हमारे जीवन में सामर्थ्य बढ़ता है। जब हमारा जीवन में सामर्थ्य बढ़ता है स्पीड बढ़ता है। हालेलुया। अलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल स्पीड, अलौकिक गति। परमेश्वर हमारा जीवन में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान, स्पिरिट ऑफ डिले, एक दुष्ट आत्मा है। 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा है, ये हमारा काम को रोक देते हैं। कितने प्रकार की दुष्ट आत्मा है? 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा, सब नाम से नहीं ले रहा हूं। उसमें एक दुष्ट आत्मा का नाम है स्पिरिट ऑफ डिले, देर करने वाली आत्मा। ये हमारा काम को देर करेगा, स्पिरिट ऑफ डिले। बाइबल में ये सब। एक दुष्ट आत्मा है पारसी के प्रधान, हमारा प्रार्थना को रोक देती है। 21 दिन का हमारा फास्टिंग चल रहा है। 10वां अध्याय में दानियल 21 दिन का फास्टिंग रखे थे। वहां पर गब्रियल ने उत्तर लेके आ रहा था, पारसी की प्रधान उसको रोक रखा था। जो रुकावट करने वाले कुछ दुष्ट आत्मा होते हैं, रोकने वाले कुछ दुष्ट आत्मा होते हैं, विरोध करने वाले कुछ दुष्ट आत्माएं रहते हैं, ब्लॉक करने वाले, ब्लॉकिंग स्पिरिट, स्टॉपिंग स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ अपोजिशन, विरोध करने वाली दुष्ट आत्मा। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले पतरस कहता है ये आपसे दूर हो जाए। यीशु मसीह 3 बार बोला था मुझे पकड़ेंगे दुष्ट लोग, मुझे इन्हें तकलीफ देंगे और मुझे मतलब इन्हें परेशान करके कब्र में रखेंगे, मैं 3रा दिन जी उठूंगा। पतरस यीशु मसीह का हाथ पकड़ के कहता है आपके साथ ऐसा ना हो, ये दूर हो जा। क्योंकि बगल में शैतान था, पतरस के बगल में। वो नहीं चाहता यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाई करके लोगों के लिए कुर्बान हो, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ेंगे शैतान का सिर कुचलना टाइप का हो जाएगा, शैतान का हार हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा ना हो, ये दूर हो जाए। यीशु मसीह कहता है शैतान तू दूर चला जा, तू मनुष्यों की बातों पर ध्यान दे सकते हो, परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के कामों पे नहीं। यहाँ पर इन्हें मतलब इन्हें रोकने वाली दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ हिंड्रेंस। बाइबल में एक जगह पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, वहाँ पर सुसमाचार सुना रहा था, वहाँ पर एक व्यक्ति भर यीशु करके एक व्यक्ति, वो इन्हें सुसमाचार मत सुने करके वो रुकावट कर रहा था। तुरंत तो अंधा हो जाएगा, पौलुस ने बोला वो अंधा हो गया। कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा है हमारा जीवन में, हमारा काम को जिस रीति से होना चाहिए उस रीति से होने नहीं देते। इसीलिए परमेश्वर सुपर नेचुरल स्पीड हमारा जीवन में लाता है। इसीलिए हमारा जीवन में परमेश्वर सुपर नेचुरल स्पीड ले आता है। इसीलिए यानी सुपर नेचुरल स्पीड लाने से पहले परमेश्वर हमारा जीवन में सुपर नेचुरल पावर देता है, अलौकिक शक्ति देता है, पवित्र आत्मा की शक्ति देता है, ताकि हमारा काम फटाफट हो जाए। 1 महीना में होने वाला काम 1 दिन में हो जाता है, 1 साल में होने वाला काम 1 घंटा में हो जाता है। हालेलुया। आज के टाइम पे बहुत लोगों को इन्हें नौकरी चला गया है, कोरोना की वजह से परेशान है, गरीबी से जूझ रहे हैं, कर्ज में है बहुत लोग। ये कर्ज से बाहर कब आएंगे करके कुछ लोग सोच रहे हैं।
मुसीबत से कब बाहर आएंगे सोच रहे, परेशानी से कब बाहर आएंगे सोच रहे लोग। तो आज परमेश्वर सुपर नेचुरल स्पीड आपके जीवन में लाने चाह रहा है। सुपर नेचुरल स्पीड लेकर आएंगे, आपका काम फटाफट कर देंगे, परमेश्वर अच्छे से होने देंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में एलीशा के जीवन में एक दिन का भोजन खाकर बल पाकर 40 दिन यात्रा करके गया। यानी परमेश्वर उनको जीवन में स्पीड लाने से पहले उसको रोटी मटन खिलाए। तो आज जो लोग रोटी मटन यानी स्वादिष्ट वचन को जो सुनते हैं, खट्टा कट्टा तगड़ा वाला वचन जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, मेरे प्रियो डेली यानी एक पुस्तक बाइबल का कंप्लीट करना है, डेली 15 अध्याय बाइबल स्टडी करना है, डेली 1 घंटा से 3 घंटा वचन सुनना है। अगर ये सब करेंगे, मैं कहना चाहता हूं ना, आप मटन खा रहे हैं, कब तक दूध पीते रहेंगे बताइए। प्रभु में आके 40 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी भी यीशु मसीह उद्धार करता है, चंगा करता है, आशीष देता है, शांति देता है। बोर हो गए बहुत लोग सुन सुन के। कब बढ़ेंगे? बच्चे को दूध की आवश्यकता रहता है, दूध की लालसा करना है। बड़े हो गया, बाइबल में अब तक तुम लोग सियाना हो जाना चाहिए, अभी भी दूध पी रहे। 5वां अध्याय में आखिरी 2-3 आयत में लिखा रहती है इब्रानियों की पुस्तक, तुम लोग को एकदम स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए था, अन्न खाना चाहिए था, तुम लोग अभी भी दूध पी रहे, ऐसा लिखा। मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को एक अच्छा संदेशों को सुनना है जो आपकी आत्मिक जीवन को जो बढ़ाते हैं, जो आपकी आत्मिक जीवन में ब्लेसिंग्स लाते हैं। वो संदेश यदि हम सुनेंगे, मैं कहना चाहता हूं, यानी 1 साल का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा, 1 साल का ब्लेसिंग्स आप प्राप्त करेंगे, जो 1 साल से रुकावट हट जाएगा आपके जीवन। सही संदेश आज प्रभु की अनुग्रह से मैं हर रोज कहीं ना कहीं 7 मैसेजेस 10 मैसेजेस प्रचार करता ही हूँ, कहीं ना कहीं बीज बोते रहता, क्योंकि वो काम मेरे को परमेश्वर ने सौंपा है। आज तक कभी मेरा गला खराब नहीं हुआ है। 20 साल से प्रभु का वचन प्रचार कर रहा। शैतान लोग कोशिश करते मेरा गला को ठंडा पीते, हम लोग कुछ नहीं होता है। सर्दी खांसी होता फिर भी मेरा गले को कुछ नहीं होता है। शैतान वचन प्रचार ना करे करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर भी मैंने मोबाइल गाड़ी चलाते समय वचन प्रचार करते गाड़ी चलाता हूँ, प्रेयर करते हुए मैं सब कुछ करता हूँ। मैंने परमेश्वर मेरे को देते रहता है, मैं बांटते रहता हूँ, मेरे को देते रहता है, मैं बांटते रहता हूँ, क्योंकि रखे रहूँगा तलवार को, हथियार को रखे रहूँगा, जंग लग जाएगा। अगर इसको मैं इस्तेमाल करूँगा वचन की तलवार को, एकदम वो तलवार क्या हो जाएगा, चौका, और एकदम तेज बढ़ता जाएगा, चौका हो जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में स्पीड आने से पहले आप वचन, एक स्वादिष्ट वचन को सुनना है, एक श्रेष्ठ वचन को आपको सुनना है। यानी छोटे छोटे संदेश वाला नहीं, चंगा करता है, आशीष देता है, छुटकारा देता है, ये तो सुनते आ रहे हम लोग 10-20 साल से। मैं कहना चाहता हूँ कुछ डीप संदेशों को सुनना है, गहराई संदेशों को सुनना है, ऊंचाई संदेशों को सुनना है, बढ़ोतरी वाला संदेशों को सुनना है। जब हम सुनेंगे हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा। मेरे प्रिय, आपके जीवन में प्रोफेटिक स्पीड आने से पहले स्वर्गदूतों का साथ आमना सामना एनकाउंटर होना चाहिए। स्वर्गदूत या तो दर्शन में दिखना चाहिए, स्वप्न में दिखना चाहिए, करीब आना चाहिए, छूना चाहिए। एंजेलिक विजिटेशन कहते हैं, एंजेलिक एनकाउंटर कहते हैं। तो जब ये होता है मेरे प्रियो, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि एंजेलिक स्पीड, एंजल का स्पीड क्या है मालूम? मैं कहना चाहता हूँ 1 सेकेंड में पृथ्वी को 2 बार घूमेगा स्वर्गदूत। वाह, पृथ्वी को 2 बार घूमेगा 1 सेकेंड में। लाइटनिंग स्पीड कितना है मालूम? यानी आकाश मंडल से लाइट, यानी पृथ्वी पे सूरज का तेज पहुंचने के लिए 8 सेकेंड लगता है। एक स्वर्गदूत यानी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए
1 सेकंड काफ़ी है, 2 बार लगाएगा चक्कर, इतना स्पीड रहता है स्वर्गदूत की। बाइबल में एक रात में एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोग को मार डाला। एंजेलिक स्पीड 7 प्रकार का स्पीड है, मैं नेक्स्ट मैसेज में बताऊंगा। वो 7 प्रकार का स्पीड आपके जीवन में प्रभु लाना चाहते हैं। 7 प्रकार का स्पीड आपके जीवन में प्रभु लाना चाहते हैं। यहाँ पर वो स्पीड आने से पहले स्वर्गदूतों के द्वारा, प्रभु के सेवक लोग के द्वारा आपको हट्टा कट्टा संदेशों को प्रभु सुनाएंगे। नंबर 2, स्वर्गदूतों को दर्शन में दिखाएंगे या आपके पास भेजेंगे। नंबर 3, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो 3 घंटा से 7 घंटा का प्रार्थना जीवन आपके पास लाएंगे। तब आपके जीवन में प्रोफेटिक स्पीड, सुपरनैचुरल स्पीड आ जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में हम देख सकते हैं एलिजा के विषय में लिखा है, आहाब से भी पहले पहुंच गया था। कहाँ पर? आहाब के घर, राजा के घर पर। वो रथ में जा रहे थे। मेरे प्रिय, सबसे तेज भागने वाला इस पृथ्वी में कुछ है, पृथ्वी में वो घोड़ा है। मतलब इन्हें जानवरों के बारे में बता, घोड़ा, चीता तेज भागते हैं और हिरनी तेज भागते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिसके जीवन में होली स्पिरिट रहता है वो इन दोनों से भी स्पीड भागेंगे। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है वो तेज से काम करते हैं। इसीलिए बाइबल में आइज़ाया के पुस्तक में लिखा रहता है, अध्याय 40 के 31 आयत में आइज़ाया के पुस्तक में लिखा रहता है, परमेश्वर की जो बाढ़ जोते रहता है वो वकाब के नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। ऐसा लिखा रहता है। वे पुराने होने पर भी हरा भरा रहेंगे। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग से बात कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, सुपरनैचुरल स्पीड आपके जीवन में लाने चाह रहा है। आपका काम तेज से हो जाएगा। आपका मेरे प्रियो, आपको नौकरी नहीं है, यीशु के नाम से नौकरी मिल जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं वो आपके जीवन में आपके पास आ ही जाएगा। मेरे प्रियो, आपके पैरों में, मैं कहना चाहता हूँ, आपके पैरों में परमेश्वर यानी हिरन के जैसा स्पीड लेकर आएंगे आपके पैरों में। हालेलुया। हिरन का स्पीड मेरे प्रियो, यानी इधर जंप मारेंगे तो उतना 5 फीट 4 फीट आसानी से जंप कर लेगा। इतना तेज से बकते हैं हिरन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपका पैरों में, आपके पैरों में परमेश्वर बल लाएंगे, ताकत लाएंगे, शक्ति लाएंगे। शैतान स्त्रियों को कमर में काम करते हैं और पेट में काम करते हैं। पुरुषों को पैर में काम करते हैं और रीढ़ की हड्डी में काम करते हैं। क्या वास्तव है? बाइबल स्टडी करने से पता चलता है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं 20 साल की एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बहुत सारा स्त्रियों को मेरे प्रियो यानी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है, यानी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम्स, बच्चा ना होने का प्रॉब्लम्स, नाना प्रकार का ब्लीडिंग का प्रॉब्लम्स मैं बताना नहीं चाहता मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता क्योंकि मैं उस विषयों के लिए प्रार्थना करते रहते। किसी को यानी ओवर ब्लीडिंग होता है, किसी को वाइट होता है, किसी को रेड होता है, किसी को ब्लैक होता है, शैतान की ओर से। बाइबल में एक लहू बहने वाली स्त्री एक एग्जाम्पल है मेरे प्रियो। एक खुबड़ी हो गई थी, एक खुबड़ी हो गई थी बाइबल में 18 साल से, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री। यानी स्त्रियों को अधिकतर यानी पेट में और कमर में शैतान लोग काम करते हैं। व्हाट अबाउट पुरुष? मेरे प्रियो, पुरुष लोगों को यानी एक्सपेशली रीढ़ की हड्डी या तो पैर। क्यों? क्योंकि ताकि वो कुछ मत करे। किसी किसी को हाथ, किसी किसी को पैर, क्योंकि उस स्ट्रक करके रख देंगे ताकि ये आगे मत बढ़े, ये प्रभु के लिए मत दौड़े, ये प्रभु के लिए कुछ मत करे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ यीशु के नाम से आपका हाथ में प्रभु का सामर्थ्य आ जाएगा, आपके पैर में परमेश्वर की बल आ जाएगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर दौड़ाएंगे,
आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। एक यानी अभी रिसेंटली 2-3 महीना की पहले की बात, दिल्ली राजरा का एक यानी एक दीदी है, उनके बेटा एक्सीडेंट में, मेरे प्रियो एक्सीडेंट होने के कारण वो कोमा में जाने की कंडीशन आए उसकी लाइफ में। हम लोग दिल्ली राजरा में उनके घर जाते रहते थे, प्रार्थना करते रहते अभी भी। और प्रभु ने मेरे प्रियो 2 महीना वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम लोग ने जाके प्रार्थना की है और बहुत लोग उनके लिए प्रार्थना किए। ये बचेंगे तो कोमा में रहेंगे, अगर बचेंगे तो मेमोरी लॉस हो जाएगा, ऐसा बताए। हम लोग ने प्रार्थना किया मेरे प्रियो, प्रभु ने, वो बहुत सुंदर हैंडसम, प्रभु ने अद्भुत रीति से 2 महीना के बाद यानी कोमा का कंडीशन में नहीं गया मेरे प्रियो, मेमोरी लॉस नहीं हुआ मेरे प्रियो। वो यानी गाड़ी पलटी मार ली, उसको जो गाड़ी चलाया वो ख़त्म हो गया था। बट इसका बहुत सीरियस कंडीशन था, जवान लड़का है, 22-24 साल का मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसको बचा लिया। 2 महीना के बाद रायपुर हॉस्पिटल में रामकृष्णा में एडमिट थे। प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको अमाउंट के विषय में प्रभु ने मदद किया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे प्रिय उसको कोमा में जाने नहीं दिया, उसकी मेमोरी लॉस होने नहीं दिया। परमेश्वर चंगा करके उसको वापस दिल्ली राजरा लेकर आए। चंदूलाल चंद्राकर में मेरे प्रिय डॉक्टर से हम लोग बात किए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, हम जाके प्रार्थना किए, हम जाके फ़ोटो खींचे, हम जाके वीडियो भी बनाए उसका। प्रभु ने अनुग्रह किया, उस वीडियो और वो फ़ोटो हम लोग ने सब जगह भेजे प्रेयर करने के विषय में। प्रभु ने अद्भुत रीति से उसका जान बचा लिया। और क्योंकि वो सिस्टर जी को मेरे प्रियो 2 ही बेटे हैं, हस्बैंड जी 10-15 साल पहले ख़त्म हो चुका था। आज मेरे प्रियो मेरा बताने का उद्देश्य है, परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज उसको देखने से नहीं लगता है, वो 2 महीना हॉस्पिटल में कमजोरी अवस्था में मेरे प्रियो बिस्तर पे मौत से लड़कर बाहर आया, कोई नहीं बताएंगे, वैसा हैंडसम दिखता है। परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उसको बाहर निकाला, प्रार्थना के द्वारा बच के बाहर आए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों को छुटकारा दिए, चंगाई दिए। वही परमेश्वर आप लोग को भी छुटकारा देंगे, आप लोग को भी चंगाई देंगे, आप लोग के काम में भी ब्लेसिंग्स आएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? आपको प्रार्थना का समय को बढ़ाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए मेरे प्रिय? मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते रहना चाहिए। बस 1-2 आयत है, एक आयत पढ़ के संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, शक्ति से परे लंबी यात्रा आपको करना है। आप सोच रहे होंगे बस मेरा समय हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा शरीर में प्रॉब्लम है, मेरा हाथों में प्रॉब्लम है, मेरा पैर में प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग सही नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु अवसर देंगे, शक्ति से परे लंबी यात्रा आपसे करवा सकते हैं एलिजा के द्वारा। मेरे प्रियो, एलिजा का सेवकाई 17-18 तक सेवकाई अलग था। 19 अध्याय के बाद वाला सेवकाई मेरे प्रियो आग उतरने के लिए प्रार्थना करते थे, आग उतरकर 50 लोग को जला देता। यानी असली सेवकाई मेरे प्रियो जब होरे पहुंचे थे तब शुरू हुआ था। बाइबल में मेरे प्रियो उनके विषय में लिखा रहता है। ओबद्या कहता है 18 अध्याय 12 आयत 18 का 12 आयत, फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा तो ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आपको बताऊंगा तो उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। मेरे प्रियो, 16 आयत 11 आयत में 18 अध्याय 11 में लिखा रहता है, अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। मेरे प्रियो, एलिया ओबद्या को कहता है जा, मैं कल मिलूंगा आहाब राजा से। यहाँ पर मेरे प्रियो ओबद्या कहता है हाँ
यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। आज यहाँ पर मेरे प्रिय एग्जैक्टली जो स्पिरिट फिल्ड पर्सन्स होते हैं, जो मेरे प्रियो आत्मा से भरा हुआ सेवक लोग जो होते हैं, वे कब कहाँ रहेंगे किसी को अता पता नहीं। क्या वास्तव है मेरे प्रियो। आज हम लोग यहाँ पर है, कल बिलासपुर में रहेंगे, मेरे प्रियो परसों मुंगेली में रहेंगे, नरसों मेरे प्रियो कोरबा में रहूँगा मैं, और वहाँ से परमेश्वर कहाँ से कहाँ ले जाएंगे पता नहीं, क्योंकि होली स्पिरिट की गाइडेंस के अनुसार हम चलते हैं। हर एक स्पिरिट फिल्ड पर्सन मेरे प्रियो दाऊद को लगभग 14 ईयर्स सौल मारना चाहते थे, दाऊद को मार नहीं पाया। दाऊद कहाँ रहता था किसी को मालूम नहीं था। सौल सब जगह ढूंढ मारे, कहीं भी मिला नहीं था। कौन? दाऊद। मेरे प्रियो 3.5 साल तक एलिया को ढूंढ रहे थे, आहाब की पत्नी यजेबेल, बट एलिया मिला नहीं था 3.5 साल तक। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के लोग जब आत्मा से भर जाते हैं, जब पवित्र आत्मा गाइड करता है, ले चलता है, ले जाता है, उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को कोई समझते नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। वो समझने के लिए आपका दिमाग बढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आप लोग का दिमाग बढ़ाने पाए, आप लोग का समझ बढ़ाने पाए, आप लोग का स्पीड बढ़ाने पाए, आपकी शक्ति, आपकी विश्वास प्रभु बढ़ाने पाए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, एलिया के बारे में बता रहा हूँ, बट ये सुपर नेचुरल स्पीड के विषय में बस एक और आयत पढ़ के संदेश को समाप्त करता हूँ। 45 मिनट्स हो चुका है। मेरे प्रियो मैं आखिरी इस आयत को पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 का 29 आयत को मैं पढ़कर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 का 29 आयत। यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो रथ से आगे दौड़ा था। हालेलुया। रथ के पास दौड़ा था फिलिप। आमीन। प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 का पढ़ेंगे दीदी, 8 का 29 आयत। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। फिलिप भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाएगा तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। बस 29 आयत, 39 आयत भी पढ़ेंगे। 39 आयत। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी रथ का वर्णन लिखा रहता है। फिलिप एक अच्छा सेवकाई कर रहा था सामरिया शहर में, और मेरे प्रियो ये व्यक्ति के बारे में 26 आयत में कहने खोजा के विषय में 8 का 26 में लिखा रहता है। ये यरूशलेम को जाता है और गाजा के तरफ जाने वाला, यरूशलेम से निकलता है गाजा के ओर जाने वाले रास्ता से ये जाता है इथोपिया, कुश, अफ्रीका जा रहा था। इसका यानी मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ फिलिप था वहाँ से जहाँ पे यानी ये खोजा था उस जगह का डिस्टेंस यानी कम से कम यानी 70 से 100 किलोमीटर यानी डिस्टेंस था। उतना डिस्टेंस में वो रथ जा रहा था। यानी यहाँ से बाटापारा में बिलाय से दुर्ग से बाटापारा में यानी ये खोजा का रथ जा रहा था, और ये व्यक्ति या बिलाय दुर्ग में था।
कौन? फिलिप। यहां से दौड़ के बाटापारा, तिल्दा बाटापारा गया था। कैसे जा पाया? परमेश्वर क्या दिए होंगे उसको? मैं कहना चाहता हूं, वही जानना है हम लोग। प्रभु के लोगों को अलग पावर्स रहता है, परमेश्वर के लोगों को अलग वरदान रहते हैं। परमेश्वर यानी पंख भी दे सकते हैं, इनविजिबल पंख, इनविजिबल विंग्स, उड़ के भी जा सकते हैं। या परमेश्वर की हाथ आ जाएगा। बाबू आपका नाम क्या है? आरोन। आरोन को ऐसा उठाएगा, रायपुर में रखेगा। हालेलुया। हाँ, यहां से उठाएगा, बिलासपुर में रखेगा परमेश्वर, पता ही नहीं चलेगा। यानी परमेश्वर का टेक्नोलॉजी हाईफाई रहता है। यहाँ पर वाईफाई की आवश्यकता रहता है, परमेश्वर की वाईफाई की आवश्यकता नहीं रहता है, उनका पूरा हाईफाई चलता है। तो आज परमेश्वर का सोच विचार समझ एकदम बेहतर है। आज बाइबल में यानी वो रथ में जा रहा था, इज़ाया का पुस्तक पढ़ते हुए, खंदाके का मंत्री खोजा, एक यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर था, पहला व्यक्ति था जो अफ्रीका को सुसमाचार ले गए। फिलिप ने उससे जाके मिला और यीशु के बारे में बतलाया और उसका उद्धार हो गया। उसने जाकर अफ्रीका देश में सुसमाचार सुनाया, उद्धार पाके गए। तो पवित्र आत्मा ने उसकी बोझ को देखा था और उसका पढ़ते समय वो समझ नहीं पा रहा था यीशु मसीह के बारे में। तो फिलिप ने जाकर यानी वो रथ में ध्यानपूर्वक रथ जा रहा था, ये चलते चलते ऐसा देखते हुए जो पढ़ रहे वो समझ रहे हो आप, रथ कितना तेज दौड़ता है। धीरे धीरे हाथी घोड़ा टाइप का ना थोड़ी चलेगा रथ, घोड़ा का स्पीड एकदम तेज रहता है। ऊंट टाइप का, ऊंट कैमल टाइप का नहीं चलता है, खरगोश टाइप का नहीं चलता है, यानी हॉर्स एकदम तेज दौड़ता है। रथ में जा रहा था, बट यानी ये रथ के पास दौड़ा था। जो पढ़ रहे वो समझ रहे हो आप। जब तक समझाने वाला नहीं रहेंगे तो कब से कैसे समझूंगा? तो मैं आ जाओ ऊपर, आज बिल्कुल बिल्कुल आ जा। ऊपर बैठ गया उसके साथ, उसको अच्छे से वो खोल के यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है। जब वो समझ गया, उसका उद्धार हो गया। जब उसका उद्धार हो गया, वो अफ्रीका चला गया। जो अफ्रीका में पहला सुसमाचार सुना हुआ व्यक्ति को है, वो खोजा था। आज अफ्रीका में लाखों लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। रेनहार्ड बांके करके प्रभु का दास है, वो विशेष सेवकाई किए अफ्रीका देश में। उसकी सभाओं में 11-11 लाख लोग बच जाते थे, उद्धार पाते थे। 20 लाख लोग, 22 लाख लोग, 25 लाख लोग अटेंड करते उनका सभाओं में। रेनहार्ड बांके अभी बाहर देशों में शपड़ बुसरी करके एक प्रभु का दास है, अफ्रीका में अच्छा सेवकाई कर रहा है। टीबी जाशवा करके एक प्रभु का दास है, अच्छा सेवकाई करके प्रभु के पास चले गए। मोरी सेरुल्ला वो प्रभु के पास चले गए। रेनहार्ड बांके प्रभु के पास चले गए। तो आज उस जगह परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, मुझे देना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूरोप में एक ह्यूबर्ट एंजल करके प्रभु का दास है, अच्छा सेवकाई कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हमारा भारत देश में बहुत प्रभु के सेवक लोग हैं। मोहन सी लाजरस करके साउथ इंडिया में है, ऑल नाइट प्रेयर होता है। यानी सैटरडे, एक थर्ड सैटरडे, सेकंड सैटरडे, उनकी वहाँ नाल मावड़ी करके एक जगह है तमिलनाडु में। 90,000 लोग अटेंड होते हैं, 90,000 लोग तमिलनाडु में, क्योंकि वो बहुत प्रेयरफुल व्यक्ति है। डीजीएस दिनकरन अंकल जैसे, मोहन सी लाजरस उसका नाम है। वो तमिल में ही प्रचार करते हैं, उसका शुभ संदेश में उसका मैसेजेस आता है, एकदम सिंपल मैसेजेस प्रचार करते। 90,000 लोग आते हैं उसके मीटिंग में। एक सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे होता है, बिजनेस मीटिंग होता है। बहुत बड़ा चमत्कार होता है। मतलब हमारा देश में बहुत बड़े बड़े प्रभु के लोग हैं। अंकुर नरुल्ला जी है, बहुत लोग प्रभु का सेवकाई, अच्छा सेवकाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ
परमेश्वर आपके जीवन में भी प्रोफेटिक स्पीड लेकर आएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपका काम जो धीरे धीरे चल रहा है यीशु के नाम से वो तेज से चलेगा। आपका काम बढ़ता जाएगा और आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। आपका यानी मेरे प्रियो नॉलेज, विजडम, दिमाग का स्पीड बढ़ जाएगा और मेरे प्रियो बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा। 7 प्रकार का स्पीड, नेक्स्ट टॉपिक मैं प्रचार करूंगा जरूर। परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो 7 प्रकार का स्पीड लेकर आएंगे। मेरे प्रियो अलौकिक शक्ति लेकर आएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। मेरे प्रियो 10 तारीख से सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल के विषय में 21 टॉपिक्स हम प्रचार करने चाह रहे हैं। 10 तारीख से जरूर गूगल मीट में मेरे प्रियो, गूगल मीट में और जूम मीटिंग में मेरे प्रियो, और यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आप लोग जरूर हमारा मैसेजेस को सुन सकते हैं। और एंजल्स के विषय में भी 25 टॉपिक्स एंजल्स के ऊपर, 21 टॉपिक्स सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर हम प्रचार करने जा रहे हैं। 10 तारीख से आप जरूर मेरे प्रियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। शक्ति से लंबी यात्रा, शक्ति से परे सेवकाई आपको करना है। आपको प्रभु प्रोफेटिक विजडम देकर, प्रोफेटिक स्पीड देकर आपको प्रभु आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर आज प्रभु जी 7 बजे से 8 बजे तक प्रभु जी ये मैसेज प्रचार करने के लिए, ये टॉपिक बताने के लिए प्रभु जी अवसर प्रदान कर रहे पिता। प्रोफेटिक स्पीड प्रभु जी, सुपर नेचुरल स्पीड आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु के नाम से। एलिजा को जैसा आपने पैरों में पिता स्पीड लेकर आए पिता परमेश्वर, वैसा आपके प्रिय लोग के पैर में पिता स्पीड बढ़ने पाए प्रभु जी, बॉडी में स्पीड बढ़ने पाए, दिमाग का स्पीड बढ़ने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके प्रिय लोग के काम पे स्पीड बढ़ने पाए प्रभु जी, घर में आशीष बढ़ने पाए, दिमाग का स्पीड बढ़ने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ डैडी, मेरी प्रार्थना सुनिए पिता। मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, जैसा एलिजा के पास आग की रद आकर तेज से पिता एलिजा को उठा के ले गए थे परमेश्वर, वैसी परमेश्वर प्रभु जी घोड़ों का स्पीड, प्रभु जी स्तुतियों शेरों का स्पीड, एंजलिक स्पीड परमेश्वर, वचन का स्पीड, पवित्र आत्मा का स्पीड प्रभु जी आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता अच्छा अच्छा संदेश सुनने पाए, अच्छा अच्छा वचन सुनने पाए प्रभु जी, बेहतर आशीष, बहुतायत आशीष, आश्चर्य कर्म आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए प्रभु जी। कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आज प्रभु जी परमेश्वर 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मेरे घर में पिता ऑनलाइन प्रेयर हो रहा है पिता। प्रभु जी स्तुतियों 10-15 लोग आज आ रहे परमेश्वर, जो आ रहे हैं उनको प्रभु जी 2-3 संदेश प्रचार करने जा रहा हूँ प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हर महीना 7 तारीख का ये ऑल नाइट प्रेयर जो मेरे घर में प्रभु जी जो यहाँ पे हो रहा है पिता, सबको छू लीजिए प्रभु, सबको स्पर्श कीजिए प्रभु, सबको ब्लेसिंग्स दो प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ ये फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी, यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी लोग सुन रहे पिता, प्रभु जी परमेश्वर जो सुनने जा रहे हैं सबको प्रभु जी छू लीजिए प्रभु जी। बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी, गरीब लोग को गरीबी से बाहर निकालिए प्रभु जी। जो टेंशन में जो प्रभु जी परमेश्वर जिसको जॉब्स नहीं है, यीशु के नाम से जॉब्स मिलने पाए, जिसको ब्लेसिंग चाहिए, जिसको अनुग्रह चाहिए, जिसको कृपा चाहिए, यीशु के नाम से मिलने पाए, यीशु के नाम से सब कुछ होने पाए। अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए प्रभु जी, आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सबके ऊपर प्रभु आपके अभिषेक को रिलीज कीजिए पिता, सबके ऊपर आपके फायर को रिलीज कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, जिसको जॉब चाहिए यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए। फैमिली जिसका प्रभु जी डिस्टर्बेंस चल रहा है, फैमिली में पिता जो प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स ठीक होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मेरा 10 तारीख से कल भी रहेगा मेरा मैसेज जरूर, और 10 तारीख से हमारा टीचिंग शुरू हो रहा है। आप जरूर मंथ आखिरी तक
मेरा फास्टिंग चलेगा। और मेरे प्रियो, आप लोग आत्मिक जीवन में हाई लेवल पे जाना चाहते हैं और प्रभु के लिए एक अलग बनना चाहते हैं, कुछ स्पेशल रीति से, विशेष रीति से इस्तेमाल होना चाहते हैं, ज़रूर मेरे मैसेजेस सुनिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे तब तक, और मेरे प्रियो और विशेष कार्य आपके जीवन में करे। आज के दिन से प्रभु आप लोग को मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स देंगे, अनुग्रह प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।